Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two forces, each of magnitude 5 Newton, is applied on a block. One force is acting towards east and other force acting along 74 degree north of east. The resultant of the two forces is of magnitude. ठीक है, ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो वेक्टर्स है मान लीजिए आपके पास, यहाँ पर देखिए वेक्टर्स नहीं, हम फोर्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये देखिए आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। ठीक है, ये आपकी चारों डायरेक्शन में शो कर दी। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक। एक ब्लॉक पर लग रहा है, वन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक फोर्स तो देखिए आपका ईस्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स आपका, इसका मैग्नीट्यूड कितना, दोनों का मैग्नीट्यूड ईच 5 न्यूटन ही है। ठीक है, एंड अदर एक्टिंग अलोंग 74 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ लग रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं लग रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से दिस इज अवर सेकंड फोर्स। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, 5 न्यूटन के इक्वल है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का देखिए मतलब क्या होता है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रखा है। ठीक है, पहले देखिए पीछे कौन सा वेरिएबल है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि ईस्ट के रिस्पेक्ट में नॉर्थ कितना गया है, 74 डिग्री। ईस्ट के रिस्पेक्ट में आप नॉर्थ चले जाइए 74 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना होगा आपका, 74 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपके दो वेक्टर्स बन गए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल 74 डिग्री है। और आपको रिजल्टेंट बताना है किसका, मैग्नीट्यूड, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, रिजल्टेंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप इसको समझ में आ गया ना, 74 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बस यही है इस क्वेश्चन में ट्विस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब होता है, ईस्ट से ऑफ के जहां लिखा होता है उससे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ की तरफ जाना है 74 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब बच्चों देखिए इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर आपका, रिजल्टेंट होता है आपका, देखिए क्या हो जाएगा, पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फोर्स टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कितना इन दोनों के बीच का एंगल, 74 डिग्री। तो कॉस 74 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट। बस अब आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 50 हो जाएगा, प्लस आपका 5 5 25, 25 इंटू 50 हो जाएगा, इंटू कॉस 74। कॉस 74 की वैल्यू बच्चों 0.275 आ रही है, कितने, 0.275 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 50 प्लस देखिए कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं यहाँ पर से और सॉल्व करूँ तो 0.275 इंटू आपके यहाँ से 50 हो जाएगा। तो ये 13.75 आ रहा है, कितना आ रहा है, 13.75। तो इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 63.75 के इक्वल। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 63.75, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 7.98, जितना कितना, 7.98 कितना न्यूटन में आएगा। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 80 न्यूटन लिख सकता हूँ। अगर ऑप्शन में देखिए मुझे राउंड फिगर करके दिया हुआ है, तो 80 न्यूटन, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका राइट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।